तुम रात में छत में अकेले खड़े हो, तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है। ये दुनिया तुम्हें पूरी खाली और ब्लर सी लगती है और तुम्हारे चेहरे पे थकान है। जिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों में जब तुम अकेले बैठते हो तब एक ही सवाल आता है, मेरी मेहनत कोई देख क्यों नहीं रहा है, मेरा दर्द कोई समझ क्यों नहीं रहा है, मैं हार क्यों रहा हूँ जबकि मैं गलत भी नहीं हूँ। आज इसका जवाब मिलेगा। So hey guys, this is Nandita and you are watching my official channel Nandita Drops. Today I'm going to give you motivation through my words. God knows everything. बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, कि मैं शायद गॉड फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ या फिर जिंदगी में सिर्फ दुख ही मिलना है। ऐसा नहीं है, सभी गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हैं। बस फर्क इतना है कि सबकी टाइमिंग अलग है। किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। बस हमें खुद पर विश्वास रखना और अपने गॉड पर भरोसा रखना है कि वो जब भी देंगे टाइम पर देंगे, ना टाइम से पहले देंगे ना टाइम के बाद देंगे। क्योंकि एक है जो सब कुछ देख रहा है। तुम सुबह 5 बजे पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तुम किसी की चुपके से हेल्प भी कर रहे हो, तब भी तुम्हें कोई नहीं। तुम फेल होके अकेले रो रहे हो, तुम्हें तब भी कोई नहीं देख रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 5 बजे की अलार्म कोई नहीं सुनता। तुम सोचते हो कि तुमने किसी की हेल्प करी, किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं। कि तुम्हारा किसी के लिए भला करना कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तुम रात में रोते हो, तुम्हारे वो आंसू कहीं वेस्ट तो नहीं है। तो तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। एक सीसीटीवी है जो तुम्हें 24/7 देख रहा है। ना उसकी बैटरी खत्म होती है, ना उसका नेटवर्क जाता है। उन्होंने तुम्हारी वो मेहनत भी नोट की है जो तुमने किसी को नहीं बताई है। उन्होंने तुम्हारा वो दर्द भी देखा है जो तुमने किसी को बताया भी नहीं है, और ये कह के टाल दिया है कि मैं ठीक हूँ। दुनिया रिजल्ट देखती है पर वो तैयारी देखते हैं। तुम गॉड के पास जाते हो ये दिखाने कि मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, क्या मैं आपका फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ, मुझे आप पसंद नहीं करते हो, जो मेरे साथ हमेशा गलत होता है। तो ऐसा नहीं है। उनकी डिक्शनरी में ना डिले नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सारा काम डिले हो रहा है, टाइम पर नहीं हो रहा है। तुम्हें लगता है मैंने आज ये मेहनत करी है, मुझे इसका फल अभी के अभी मिल जाए, और इतने एफर्ट देकर कोई काम किया है, उसका रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है। गॉड की डिक्शनरी में डिले वर्ड तो है ही नहीं। वो बस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं। तुम कहते हो मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं कोई काम कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा है। और गॉड नोस कि तुम अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं हो बिल्कुल भी। तुम कहते हो सब मुझसे आगे निकल गए, और उनके लिए तुम्हारी रेस अलग है, तुम्हारा ट्रैक ही अलग है। तुम्हारी जिंदगी की जो रेस है वो एक अलग ट्रैक पर है। तो तुम्हें सबके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है कि वो उस ट्रैक पे जाएंगे तो मैं भी उसी ट्रैक पे जाऊं। शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कोई दूसरा ट्रैक बना के रखा होगा और वो सही टाइम का वेट कर रहे होंगे कि तुम्हें उस ट्रैक पे पहुंचाएं, जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ उग रहा है, एंड गॉड नोस व्हेन टू गिव। बस तुम बीज बोते रहो, वो तुम्हें उसका फल जरूर देंगे। जो तुम देख रहे हो वो फ्रिक्शनल है, पर गॉड जो देख रहे हैं वो रियल है। तुमने अपनी जिंदगी का पास्ट और सिर्फ प्रेजेंट देखा है, फ्यूचर नहीं। और पर गॉड ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब देख रखा है। तो उन्हें पता है कि तुम्हें कब क्या देना है। तो जब सब गॉड जानते ही हैं, तो तुम्हारा क्या काम है? बस ये 3 काम। नियत साफ रखो, काम गलत मत करो, शॉर्टकट लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शायद दुनिया के लोग तुम्हारा बाहरी दिखावा देखते हो, पर गॉड तुम्हारी अंतरात्मा देख लेते हैं, और उन्होंने तो तुम्हारी नियत देख रखी है। अगर तुम किसी को धोखा देकर जीत भी गए तो वो जीत तुम्हें अंदर से खा जाएगी। दूसरी चीज, मेहनत, दुआ और दवा दोनों लगती है। तुम सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान के सामने, तुमने कोई भी कर्म नहीं किया, अपने हाथ पे नहीं हिलाए, तो कुछ नहीं होगा। अब तुमने बोला भगवान पैसे बरसा दो, बिना कुछ करे नहीं बरसेंगे। उठो और अपने काम में फोकस करो, और जिस चीज में तुम बेस्ट हो अपनी स्किल को और इम्प्रूव करो। तीसरी चीज, थैंक यू करना सीखो। जो नहीं मिला उसका गम मत मानना, जो मिला है उसका थैंक यू करो। सांस ले रहे हो ना, फ्री का ऑक्सीजन मिल रहा है, ये भी बहुत शुक्र की बात है। और थैंक यू करने वाले को तो और मिलता है, रोने वाले से तो छीन भी लिया जाता है। गॉड नोज एवरीथिंग, तुम्हारी नियत भी, तुम्हारी मेहनत भी, और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भी। तो आज के बाद जब अकेला लगे, जब लगे कोई नहीं देख रहा है, आंख बंद करना और बोलना, मैं जानता हूँ कि तुम देख रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ जानते हो, इसीलिए मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि जिसकी डोर भगवान के हाथ में है उसकी हार कभी हो ही नहीं सकती। हाँ शायद देर हो सकती है, लेकिन अंधेर तो कभी नहीं हो सकता। तो तुम्हारा टाइम भी आएगा, और वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वो तुम्हें हर चीज टाइम पर जरूर देंगे। सो कीप गोइंग बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको लगा हो हाँ, गॉड नोज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।